नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ, क्योंकि दोस्तों बाजार में बहुत सारी एक्टिविटी देखने को मिल रही है और उस एक्टिविटी का असर बाजार में आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़ा है। क्योंकि शुरुआत तो बहुत ही बेहतर हुई थी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग कुछ चीज़ें हैं जिसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी कंपनी कहाँ और कितना स्टैंड करती है, किस लेवल पे क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स हैं, इसके साथ बिजनेस एक्टिविटी के हिसाब से मार्केट में किस तरीके से स्टॉक जो है मूव करेंगे, बिजनेस के हिसाब से देखें तो नेशनल इंटरनेशनल खबरें किस तरीके से मार्केट में देखने को मिलेंगी। तो सारी अपडेट दोस्तों आप यहाँ पे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से बहुत से डाउट्स आपके क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन किस लेवल पे स्टैंड करती है और कैसे प्रॉफिट को बनाना है और किस तरीके से कंपनी को ऐड करना है, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको वीडियो के माध्यम से उस ऐप के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि हर दिन की प्लानिंग हम एक दिन पहले करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आप प्रॉफिट सही तरीके से कमा पाएंगे कि प्रॉफिट आपको किस कंपनी में किस तरीके का हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को समझने के लिए ज़रूर उस ऐप को डाउनलोड करें और ऐप को डाउनलोड करने के लिए लिंक इसका मिल जाएगा नीचे रिस्पॉन्स में, लिंक पे क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें। शुरू करते हैं इन सारी अपडेट के साथ, वीडियो को आगे लेके चलते हैं। अब आज की दिन की अगर एक्टिविटी की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रहा है मार्केट का फेस। पहला अगर देखें तो देख सकते हैं शुरुआत एज इट इज़ अगर देखें तो जिस तरीके की खबरें थी बाजार में, अगर लास्ट डे की अगर बात करें मतलब बीते हुए कल के दिन की, उस लिहाज से तो बाजार का मूड बहुत ही बेहतर होना चाहिए था, हुआ भी है। अगर बात करें फर्स्ट हाफ में शुरुआती दौर पे, लेकिन सेकंड हाफ में प्रॉफिट बुकिंग। तो कंसर्न पॉइंट दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे एक्टिविटी ग्रुप में सबसे पहले टेक्निकल पॉइंट को देख लेते हैं। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो फिलहाल 25,000 का जो लेवल है वो स्ट्रगलिंग पॉइंट है, जो कि 25,000 का लेवल हो सकता है दोस्तों कल बेसिकली अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। आने वाले नेक्स्ट कह सकते हैं वीक में 25,000 का लेवल बाजार जरूर गेन करेगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर रूप में है। लेकिन इसके साइड बाय साइड अगर देखें साइमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल भी फिलहाल टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो लगभग 24,500 का देखने को मिल रहा है। इन समहाउ अगर किसी तरीके की नेगेटिव न्यूज़, बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ आती है इंटरनेशनल मार्केट से, जो कि यूएस की तरफ से अगर होती है, तो कंसर्न पॉइंट रहेगा फिलहाल 24,250 का। तो यहाँ पे दो लेवल आइडेंटिफाई हुए हैं, पहला है 24,500 का लेवल, सेकंड है 24,250 का लेवल। क्रिटिकल लेवल 24,500 का है, लेकिन सपोर्ट लेवल एक 24,250 का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज के दिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बाजार की मूवमेंट के लिए रहने वाला था, वो है जीएसटी। तो जीएसटी को लेकर देखें तो रिफॉर्म बहुत बेहतर हुआ है। इनफैक्ट फोकस किया गया है कंजम्पशन बेस पर, और यहाँ पे चीज़ें और भी बहुत बेहतरीन तरीके से आइडेंटिफाई हुई हैं। जैसे कि अगर बात करें तो शुरुआत तो अच्छी थी, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, तो एक्सपर्ट के हिसाब से अगर देखें तो कुछ चीज़ें फाइंड आउट हुई हैं। तो फिलहाल अगर देखें तो सबसे पहला जो कंट्रोल पॉइंट नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छे पॉजिटिव नोट के साथ है, वो है जीएसटी का रिफॉर्म। अब जीएसटी का रिफॉर्म हुआ तो इसका इम्पैक्ट अगर कहें, इसका एक्चुअल में जो ट्रिगर पॉइंट है वो हो दोस्तों रिजल्ट के साथ होगा। रिजल्ट मतलब इसका सही तरीके से फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये तो दोस्तों हमें जब नंबर्स के बारे में पता चलेगा, कंपनीज के क्वार्टरली जो नंबर प्रेजेंट करती है, उसके बाद ही सही तरीके से बाजार में रिएक्शंस इन्वेस्टर्स के द्वारा आएगा। तो ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। अब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे सीधी सी बात है, अगर हम बात करें जो की रिफॉर्म्स हुए हैं आगे की बात करें तो यहाँ पे इंतजार हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके। तो इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें तो दोस्तों ये नियर टर्म मतलब कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में हमें ट्रिगर पॉइंट करता हुआ नहीं देखने को मिलेगा। जब तक इसका फायदा एग्जैक्ट तरीके से कंपनी के बिहाफ पे नहीं फिगर आउट होगा, जो भी नंबर्स कंपनी प्रेजेंट करती है क्वार्टरली, तब तक इसका जो सही इंपैक्ट चेयरअप्स के रूप में नहीं मिलेगा। क्योंकि जो पहला जो इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट वो दोस्तों मॉर्निंग फर्स्ट हाफ में देखने को मिल चुका, जो कि एक तरीके का कह सकते हैं एक पॉजिटिव नोट के साथ था। प्रॉफिट बुकिंग जैसा हम सभी जानते हैं, ट्रिगर पॉइंट जब भी होता है, जब भी मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे इन्वेस्टर के साथ साथ ट्रेडर्स भी होते हैं। तो ट्रेडर्स का जो पॉइंट होता है, जो नज़रिया होता है, सिर्फ 15 से 20 पॉइंट या 20-50 पॉइंट का ही नजरिया होता है। जब भी वो प्रॉफिट होता है उनको वो एग्जिट करता है। तो एक छोटा सा फॉर्म है जो कि हमें एग्जिट के रूप में देखने को मिला है। जो लंबे समय तक होल्ड करते हैं, जो इन्वेस्टर जिसको हम कहते हैं, वो दोस्तों कुछ और पॉइंट्स को भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि कंपनी के जो इसका इंपैक्ट है उनके नंबर्स पे कैसे पड़ेगा। और दोस्तों अगर बात करें तो इस जीएसटी रिफॉर्म का जो इंपैक्ट है, जिसको हम बात करें जीएसटी में कटौती हुई है, इसका इम्पैक्ट कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वार्टर में पड़ेगा। क्योंकि ये जो इंप्लीमेंट होने वाला है, ये होने वाला है 22 सितंबर से, और 22 सितंबर से जो इंप्लीमेंट होगा, इसकी जो दायरा है, अगर बात करते हैं प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन जो बेस है क्वार्टरली अगर देखें तो दोस्तों वो थर्ड क्वार्टर के नंबर्स के दौरान देखने को मिलेगा।
तो ये चीज़ें, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें हमें पता तब लग रही हैं क्योंकि दोस्तों करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली देखें तो अभी तक ट्रम्प के टैरिफ्स का इफेक्ट तो देखने को मिला ही नहीं है, जबकि ट्रम्प का टैरिफ का जो इफेक्ट है 27 ऑफ कह सकते हैं अगस्त से इंप्लीमेंट हो चुका है। तो इसका इम्पैक्ट भी हमें आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में पड़ेगा, मतलब Q2 नंबर के दौरान। अब यहाँ पे प्लस माइनस करने के बाद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रम्प का जो टैरिफ का इफेक्ट हुआ है उसका असर जीडीपी के पड़ेगा। अब जीडीपी पे जो पड़ रहा है इसके साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली इंडिया इस चीज़ को भी लेके आगे चल रहा है कि इसके अगेंस्ट में इंडिया कहाँ पुश कर सकता है इस बिजनेस को, जहाँ पे टैक्सेस कम हो, इंडिया को टैक्सेस कम पड़ेंगे। तो दोस्तों हालांकि अगर देखें तो टैक्सेस का जो पूरा स्लैब होता है ना वो एंड प्रोडक्ट पे ही जाके ख़त्म होता है, मतलब जो आम एंड यूज़र होता है उसी को पूरी तरीके से जेब से भरना पड़ता है। लेकिन इसका कंफर्मेशन अगर देखें तो दोस्तों हमें आने वाले Q2 के नंबर्स में देखने को मिलेगा, और इसीलिए लगातार कह सकते हैं विजिट भी की जा रही है प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे जापान हो गया, अभी फिलहाल चाइना भी हो गया है इनफैक्ट, इसके साथ साथ अदरवाइज 1 by 1 और भी बहुत सारी कंट्रीज पाइपलाइन में होंगी। तो ये चीज़ें अगर आपको प्रॉपर चीज़ समझ में आएंगी तभी आप समझ पाएंगे कि मार्केट में आज की जो गिरावट हुई है वो सेकंड हाफ में क्यों हुई है। तो सीधा से इम्पैक्ट अगर देखें तो थर्ड क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ है करंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली। और अगर इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी फाइंड आउट करें तो कह सकते हैं यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील चल रही है, ट्रेड डील मतलब अभी भी नेगोशिएशन के प्लेटफॉर्म पे ही है, ना ही पूरी तरीके से रिजेक्ट हुई है ना ही पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हुई है। इसका भी जो कंसर्न पॉइंट है ये आने वाले नेक्स्ट नवंबर, मतलब ये जो नवंबर आने वाला है तब तक ही सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि वहाँ दूसरी साइड अगर देखें तो यूएस में भी कोर्ट की तरफ से कुछ कह सकते हैं लीगल एक्टिविटी हो रही है ट्रम्प के टैरिफ्स के अगेंस्ट में। क्योंकि अगर लॉजिकली अगर देखें तो कहाँ पे टैरिफ्स को इसी तरीके से कोई भी कंट्री का प्रधानमंत्री या फिर कह सकते हैं या प्रेसिडेंट कह सकते हैं इस तरीके से लागू नहीं कर सकता जब तक वो संसद में या फिर कह सकते हैं बिल पास नहीं होता, तब तक ये चीज़ें नहीं होती हैं। अगर लॉजिकली अगर देखें तो इसी चीज़ को लेकर लीगल फाइट भी हो रही है, तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट बाजार के लिए भी फिलहाल थोड़ा सा रहेगा। अब दोस्तों अगर हालांकि अगर बात करें तो ये अब आप बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा क्या इस जीएसटी जो रिफॉर्म हुआ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोस्तों इसका फ़ायदा होगा, डेफिनेटली होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आज के दिन जो न्यूज़ डिक्लेयर हुई है, मतलब मार्केट में जो न्यूज़ डिक्लेयर होने के बाद अगर आज के दिन मार्केट ओपन हुई है तो आज के दिन ही लगभग 500-600 पॉइंट मतलब तेज़ी के साथ भागेगा, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी कुछ और भी चीज़ें जो नेगेटिव रूप में काम कर रही है जो कि कह सकते हैं मार्केट की तेज़ी को थोड़ा सा होल्ड कर रही है। तो ये भी कंसर्न पॉइंट होना चाहिए। फिलहाल रिपोर्ट अच्छी है, जीएसटी को लेकर जो रिफॉर्म हुआ है और कंडीशंस भी अच्छी लगाई गई हैं, कंजम्पशन बेस प्लान रखा गया है, जिस बिहाफ पे लॉन्ग रन जिसको हम कहते हैं ना वहाँ पे आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। अब ये बातें तो हो गई। फिलहाल अगर हम बात करते हैं आज के दिन का जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ है उसके बाद का मार्केट का सिनेरियो रही बात, इसके साथ साथ एक एडिशनल पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं जीएसटी रिफॉर्म हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म के साथ प्राइस भी कह सकते हैं फ्लैक्चुएट होंगे, प्राइस फ्लैक्चुएट होंगे कि एंड प्राइस क्या पड़ेगा, एमआरपी क्या पड़ेगा किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे वो दोस्तों किसी भी सेगमेंट के तौर पे ही हो। अब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है इसके साथ साथ जो कॉस्ट प्राइस है इनके बीच का जो कह सकते हैं गैप है वो भी आइडेंटिफाई किया जाएगा प्रॉपर क्लैरिटी के साथ, क्योंकि पूरी तरीके से प्रॉपर क्लैरिटी अभी नहीं आई है। हमने अभी तक क्या देखा है, बीते हुए कल के दिन जो चीज़ें अनाउंस हुई है उसके साथ आज के दिन का जो भी है उसका इम्पैक्ट वो जो कि डिक्लेयर हुआ है, लेकिन डिक्लेरेशन के साथ साथ इम्प्लीमेंट कैसा होता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो भी सामान प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से आता है, मतलब फैक्ट्री की तरफ से आएगा, उस कंपनी के फैक्ट्री की तरफ से उसकी कॉस्टिंग में कुछ चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे। लेट्स से अगर मान लीजिए कोई भी टूथपेस्ट की अगर बात करो, जो 50 रुपये का टूथपेस्ट बिकता था, अगर बात करें उसकी कॉस्ट प्राइस टैक्सेस लगने के बाद जब वो लगभग ऑलमोस्ट 60 के आसपास या 64 के आसपास चलता था प्राइस, मार्केट प्राइस एमआरपी जिसकी हम बात करते हैं, तो ये 50 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस जो कंपनी का कॉस्ट प्राइस है जिस पे कंपनी सामान बेचती है, मतलब मार्केट में टैक्स लगने से पहले की अगर बात करें तो ये 50 रुपीज़ के प्राइस पे क्या इसमें और एडिशनल कुछ और मतलब प्राइस को ऐड किया जाएगा कंपनी की तरफ से जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी का रिफॉर्म हुआ है, या फिर सेम प्राइस पे ही चीज़ों को रखा जाएगा। ये बीच में थोड़ी सी अभी क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि जो एमआरपी प्रोडक्ट है उसका क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है। तो ये भी छोटा सा कंसर्न पॉइंट है जो कि अगर हम बाजार के लिहाज से चीज़ों को देखें तो ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है, सिर्फ ये है जस्ट बिकॉज ऑफ एक छोटी सी क्लैरिटी अनसर्टिनिटी के रूप में बाजार में थोड़ी देखने को मिल रही है। इसके साथ हम सभी जानते हैं फिलहाल एफआईएस की जो एंट्री अभी भी नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से,
प्रॉपर तरीके से, मतलब हालांकि बाइंग तो हो रही है एफआईएस की तरफ से, लेकिन सेलिंग भी हो रही है, जहाँ पे माइनस प्लस करने के बाद एफआईएस की सेलिंग का जो पल रहा है, मतलब जो क्वांटिटी वो ज़्यादा है बाइंग के रूप के अगर अकॉर्डिंगली अगर कंपेयर करें, तो ये भी एक कंसर्न पॉइंट है। तो ये सारे फैक्टर्स है, छोटे छोटे फैक्टर्स है, लेकिन ऐसा भी है कि अच्छी खबरों का असर भी होता है। जैसे कि अगर बात करें, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व एंड बजाज फाइनेंस, इस शेयर्स में रैली आपको देखने को मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी कट के कारण। अब यहाँ पे जीएसटी कट के कारण रिफॉर्म क्यों हुआ है, मतलब तेजी क्यों दिखी है, जस्ट बिकॉज ऑफ दोस्तों जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की बात कर ले या फिर अदर एक्टिविटी की अगर बात कर ले, जो भी अदर प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे भी रेट कट हुए हैं। और बजाज फाइनेंस की बात करें तो इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन बिजनेस जो आता है ये फाइनेंस के तौर पे आता है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं, उनमें जो भी फाइनेंस होता है, ज़्यादातर टीवी की बात करें, वॉशिंग मशीन की बात करें, या बड़े बड़े होम थिएटर्स की बात करें, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की हम बात करें, वहाँ पे बजाज फाइनेंस फिनसर्व जैसी कंपनी जो है फाइनेंस करती है प्रोडक्ट पर। और इसका भी हमें एक तरीके का इम्पैक्ट अच्छे नोट के साथ देखने को मिला है कंज्यूमर ड्यूरेबल में कटौती के कारण। इसी वजह से आज के दिन आपने देखा होगा बजाज फाइनेंस के स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिली होगी, जो कि दोस्तों आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस का लगभग आज के दिन 4% के साथ क्लोजिंग, लगभग ऑलमोस्ट स्टॉक जो है लगभग 950 के ऊपर करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद फिर भी लगभग 4-4.25% के आसपास की तेजी के साथ। अभी भी ये कहूँगा यहाँ पे भी कुछ गौर करने वाली बातें हैं, जैसे इसका पी रेशियो अभी भी कहूँगा 33 के करीब है, तो इस पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए आप सभी को। और जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं वहाँ आज के दिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम्स देखने को मिले होंगे। जितने भी दोस्तों स्टॉक जो है बिलोंग करते हैं मैन्युफैक्चरिंग से, वहाँ पे थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता हुआ देखने को मिला होगा। इनफैक्ट अगर बात करें तो कुछ ऐसी पोजीशंस भी हैं जहाँ पे संभव इसका कुछ खास तेजी या फिर गिरावट देखने को नहीं मिली, मतलब साइडवेज पैटर्न भी कुछ स्टॉक्स में देखने को मिला होगा। तो ओवरऑल सिनेरियो जो कैलकुलेट होता है आज की कह सकते हैं बाजार के मूड को देखने के बाद, वो यही होता है कि जीएसटी का रिफॉर्म जो हुआ है उसकी वजह से मार्केट में बूस्टअप तो आया ज़रूर है, लेकिन इन बिटवीन कुछ और क्लैरिटी आना बाकी है, जो कि बशर्ते अगर कहें तो कॉस्ट प्राइस वर्सेस सेलिंग प्राइस को लेके है कि एग्जैक्टली सच में कंज्यूमर को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो कंपनी के है वो कम होगी, एज इट इज़ सेम रहेगी, या फिर इंक्रीज होगी। ये तीन चीज़ें वेरिएशंस के रूप में हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें इंटरनेशनल खबरें भी हैं जो कि बाजार को अभी भी संभाव थोड़ा बहुत तंग तो कर रही हैं, लेकिन फिर भी कहूँगा मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। करना ज़रूर है ये चीज़ें कि हमें क्या करना है कि एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ यही से कनेक्टेड है। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट है डायरेक्ट मार्केट में, मगर म्यूचुअल फंड में जो फ़ायदा हो रहा है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड की भी अगर बात करें तो वो भी कनेक्शन इसकी जो है डायरेक्ट कनेक्ट करता है मार्केट से। अगर म्यूचुअल फंड में अगर बात करें गिरावट होगी तो इसका मतलब है मार्केट में भी गिरावट है, और मार्केट में गिरावट है इसका मतलब म्यूचुअल फंड में भी गिरावट होगी। तो ये चीज़ें भी आपको समझना है। और रही बात पॉलिसीज़ को लेके, तो मैक्सिमम जो रिटर्न है पॉलिसीज़ में आप सभी जानते हैं लगभग 8.5 से लेकर 9% का ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे किसी भी पॉलिसी कह सकते हैं एडवाइजर से, अगर आप इस चीज़ को प्रॉपर क्लैरिटी आप लेंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रखें। लेकिन यहाँ पे मार्केट में अनसर्टेनिटी जरूर है अभी, लेकिन हाँ जब मार्केट रिफॉर्म होता है, तेज़ी होती है, तो किस तरीके का रिटर्न बनता है एक एक महीने के अंदर में या फिर 15-15 दिन के अंदर में, ये आप सभी को पता भी है। तो इसलिए ज़्यादा ना सोचें, चीज़ों को पकड़ के चले एंड सही सोच के साथ चले, प्रॉपर क्लैरिटी के साथ चले कि बाजार में चल क्या रहा है, क्या ये कंपनी की खुद की नेगेटिविटी है या फिर आउटसाइड इश्यूज़ हैं। अगर आउटसाइड इशू है तो मुझे लगता है आउटसाइड इश्यूज़ भी क्लियर हो ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी कई बार जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, वैट था पहले जो कि वैट हट गया है, उसके बाद जीएसटी भी आया है, जीएसटी आने से पहले और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वैट नहीं भी था जब, और प्रॉपर तरीके से नॉर्मल एक टैक्सेस था, उस वक्त भी मार्केट चल रहा था। वैट आने के बाद भी मार्केट में बहुत सारी उठा पटक हुई है, बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, उसके बाद फिर भी मार्केट चला, फिर जीएसटी आया, जीएसटी के बाद भी रिफॉर्म हुए हैं, मार्केट में वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, उसके बाद मार्केट फिर से स्टेबल हुआ। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी, आगे भी कुछ ना कुछ और भी नई चीज़ें आती रहेंगी, इससे घबराना नहीं है। एज ए स्टॉक मार्केट अगर हिसाब से अगर आप कहें, अगर आप सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आए हैं तो ज़रूर आप निकल सकते हैं। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा खेलने का है तो मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इनसाइड अपडेट के साथ वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम ऐप में डिलीवर करेंगे या फिर ऐप में अपलोड करेंगे, तो ज़रूर फॉलो करें इस चीज़ को। और दोनों लिंक आपको मिल जाएगा, फिर से कहूँगा दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक हमारा ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अगर बात करें व्हाट्सअप ग्रुप उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों ही आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।